नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा के नकुड़ मार्ग पर सगाई समारोह में शामिल होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे ग्रामीणों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को सरसावा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। कृषि कानूनों के विरोध व लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर उधम मचाया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले टपरी जंक्शन पर ट्रेन रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन के किसान ने रेलवे ट्रैक पर हंगामा किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ट्रेन रोकने को लेकर किए गए आह्वान के बाद सहारनपुर के टपरी स्टेशन पर दिन भर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे जो लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचला गया और केंद्र सरकार में मंत्री बैठा, उसका लड़का इसमें घटना में पूरी अंजाम देने में सामने आ रहा, तो उस केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी या इस्तीफा देकर जब रामपुर मनिहारान स्थित अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव में अध्यक्ष पद पर देवराज चौधरी ने पूर्व विधायक मनोज चौधरी को कड़े मुकाबले में धूल चटाई। चुनाव जीतने के बाद देवराज चौधरी गुट के समर्थकों ने ढोल बजाकर अपनी जीत का इजहार किया। सभा के चुनाव में जो लगभग एक महीने से चुनाव का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें हमारे प्रशासन और जितने स्टाफ ने सहयोग किया, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के देहरादून नेशनल हाईवे पर गणेशपुर के समीप स्कॉर्पियो गाड़ी ने देर रात वन गुर्जरों के दर्जनों पशुओं को बुरी तरह कुचला। घटना में स्कॉर्पियो गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। अब जंगल में से भैंसे कहीं रोड में निकल गई होगी। अच्छा। तो गाड़ी वाला आया और पता नहीं उसने नींद में ऐसा या कैसा था या कोई पी रखी थी, भैंसे जैसे रोड पे निकली और टक्कर मारी और एक जगह में 6 भैंसों को मार दिया। ऊपर की एक जगह 2 मारी और एक जगह फिर 2 मारी। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ट्रेन रोको आंदोलन के तहत ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के तितरो मंडल अध्यक्ष अमित चौधरी के नेतृत्व में ग्राम सांगोठेड़ा में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। भाजपा नेताओं द्वारा सरकार की ओर से किसान हित में जारी की गई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट से जुड़े किसानों की देवबंद में रेल रोकने के लिए स्टेशन पर जाने से पूर्व ही नजरबंद कर दिया गया। पुलिस की सख्ती को देखते हुए किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर खान का चौकी इंचार्ज असगर अली को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय महामंत्री अब्दुल कुद्दुस त्यागी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। द्वारा हमारे कैंप कार्यालय पे नजरबंद कर लिया गया पूरी टीम के साथ हमारी, जिसमें हमारे साथ राष्ट्र के पदाधिकारी भी हैं और देवबंद नगर के नगर अध्यक्ष जी मौजूद हैं। तो हमने फिर इन्हीं को सबकी सहमति से अपना एक मांग पत्र सौंप दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कपिल मोहडा बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ जिहादी सोच के लोग हिंदू समाज को खत्म करना चाहते हैं, जिसे वे पूरा नहीं होने देंगे। बांग्लादेश के अंदर वहाँ के मुस्लिम लोगों के द्वारा हिंदू मंदिर और हिंदू समाज के लोगों के ऊपर उनको वहाँ से एक तालिबान सोच के आधार पर और वहाँ से जो पलायन का मामला चला हुआ है, जिसके लिए आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे। और बजरंग दल इस प्रकार की घटनाओं के सैनी समाज में विघटन को लेकर नकुड़ में महिपाल सैनी के निवास में प्रगतिशील सैनी समाज की बैठक में एकता पर बल दिया गया। बैठक में ब्लॉक की 11 सदस्यों कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। जिला अध्यक्ष एडवोकेट अभय सैनी ने प्रगतिशील सैनी के विभाजन पर रोष जताते हुए संगठन को मजबूत करने व महान पुरुषों के आदर्शों पर चलने की बात कही। एक बार चुनाव की नौबत आई थी, लेकिन तब भी लोगों ने उस वक्त के सबको दोनों पक्षों को समझाकर बिठाकर और सहमति से ही चयन हुआ था। तो ऐसा ही चयन 9 तारीख को हो चुका था, लेकिन कुछ लोग उस चयन से अपने को सहमत और असंबद्ध करते हुए एक नया ग्रुप उन्होंने बनाने की कोशिश की है।
उसको समाज के प्रबुद्ध लोगों की आज ब्लॉक स्तरीय बैठक नकुड़ में हुई है, जिसमें विभिन्न ग्राम प्रधान और पूरे क्षेत्र से यहाँ पे जमीयत उलेमा हिंद के यूथ सेंटर का देवबंद के गांव केदकी के ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। सेंटर के विरोध में ग्रामीणों ने 24 अक्टूबर को महापंचायत का ऐलान भी किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास के क्षेत्र में केवल यही एक गांव हिंदू बहुमूल्य है, जिसे भी ये जिहादी सोच के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए सहारनपुर के सगीर के घर मातम पसरा। देर रात एम्बुलेंस द्वारा जैसे ही शव घर पहुंचा तो परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मृतक सगीर अपने परिवार पालन के लिए जम्मू कश्मीर में लकड़ी का कार्य करने के लिए परिवार से दूर गया था, जहां आतंकी हमले में वह मारा गया। कार्विंग का हब है जो क्लस्टर बन चुका है, उसके कारीगर दूर दराज में जाके, चाहे वो कश्मीर हो, वहाँ गोली खा रहे हैं, अम्बाला में मर के आ रहे हैं, हैदराबाद में मर रहे हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट कैसा है? आपके माध्यम से मेरी मांग है सरकार से कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और कम से कम से दोनों से हमारी मांग है कि वो जो दावा करती है आतंकवाद खत्म करने के लिए, वो दावे उनके खोखले साबित हुए हैं। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ, और इस परिवार की जितनी आर्थिक मदद हो या और तरीके से इसकी मदद हो सके, उस मदद की मांग हम यूपी सरकार, केंद्र सरकार दोनों से करते हैं। सरसावा के टोल प्लाजा पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर कानून की प्रतियां जलाई और राष्ट्रपति के नाम 6 सूत्रीय मांग पत्र सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार को सौंपा। शिवालिक पहाड़ियों व मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद सिद्धपीठ शंकुभरी देवी परिक्षेत्र में नदियों में पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अचानक नदियों में पानी आ जाने से कुछ श्रद्धालु पानी के बीच वाहनों समेत फंस गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने बमुश्किल निकाला। नानौता पुलिस ने चोरी हुए माल समेत एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना प्रभारी सोबिर नागिर ने बताया कि बागपत निवासी शहजाद अंकित, फुरकान व करमवीर को कुतुबपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार किया है। कोतवाली बेहट पुलिस ने गांव रोगला हथौली से एक तस्कर को काफी मात्रा में रेक्टिफाइड शराब बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकले। इंस्पेक्टर किरणपाल सिंह ने बताया कि पकड़े गए तस्कर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी व 59 पेटी हरियाणा मार्का देसी शराब बरामद हुई है। रामपुर मनिहारन तहसील में एसडीएम द्वारा भर्ती हिटलरशाही के विरोध में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इंसाफ पाने के लिए मजबूरन भूख हड़ताल की। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक एसडीएम प्रणेता ऐश्वर्या का यहां से स्थानांतरण नहीं हो जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। दस्तावेज लेखक संघ, टाइपिस्ट, सभी के प्रतिनिधि भूख हड़ताल पर बैठे और आज का ये हमारा सांकेतिक हड़ताल थी। अगर आज के बाद शासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो एक दिन के बाद परसों से हम इससे ये आंदोलन हमारा उग्र रूप लेगा और हम उम्मीद करते हैं कि शासन हमारी इस मांग को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मां शांकुभरी देवी मेला परिसर में अचानक आए पानी के तेज बहाव में फंसे 2 श्रद्धालुओं को अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकाला। पानी के तेज बहाव में फंसे दोनों श्रद्धालु हरियाणा के बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर थाना प्रभारी अजय कुमार शोतिया के अनुसार उप निरीक्षक बलबीर सिंह ने रायपुर निवासी गौकशी के भगौड़े अपराधी बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से बिलाल काफी समय से पुलिस से छुपता हुआ घूम रहा था। भारतीय किसान यूनियन गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी को कोतवाली पुलिस ने टपरी स्टेशन पर जाने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान के साथ रेल रोको आंदोलन में शामिल नहीं हो सके। वहीं गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने थाना परिसर में ही नारेबाजी शुरू कर दी। राहुल भाई संघर्ष करो, किसान एकता, किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन बेदी, भारतीय किसान यूनियन बेदी, जब जब योगी डरता है, जब जब योगी डरता है, किसान एकता, किसान। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा।